अगली बात सेवक जी ने यही कही, सहत सहत बाढ़ है भगति, ग्रह तन गुरु हित गार। गार, गार समझे ना, गला देना। सेवा में ये देह गले तो गालिए। क्या एक और बात भाई, शरीर की शक्ति का सदुपयोग नहीं करोगे। कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे ना कि शक्ति का सदुपयोग ही शक्ति की साधना है, यही शक्ति की उपासना है कि शक्ति का सदुपयोग किया जाए। तो आप यदि शरीर की शक्ति का सदुपयोग सेवा में नहीं करोगे, अब शक्ति नष्ट तो होगी नहीं। सब जानते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो तो नष्ट होगी नहीं। फिर क्या होगा? फिर वो बलात् हठात आपके मन को गलत दिशा में लेकर जाएगी। इसीलिए कल मैं आपको कह रहा था भाई, एक साधक का जीवन परिश्रम से खाली नहीं होना चाहिए। परिश्रम करता रहे, पुरुषार्थ करता रहे। किस काम का है भाई ये शरीर? अगर सेवा में नहीं लगाओगे तो भोग मांगेगा। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, यहां कोई सिद्ध नहीं है भाई। ये तो सीधा सीधा सा ऊर्जा का सिद्धांत है। ये तो आप पर, मुझ पर, ब्रह्मा जी पर, सब पर समान रूप से लागू होता है। ब्रह्मा जी को भगवान ने शक्ति दी, फिर कहा भाई अब दिन रात सृष्टि रचना के कार्य में लगे रहना, नहीं तो ये शक्ति उत्पात करेगी, उधम करेगी। ये जो शरीर की शक्ति है, इसका सदुपयोग नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? शरीर भोग मांगेगा। ऐसे फूंक मार देने से थोड़ी काम क्रोध समाप्त हो जाता है। ये तो बना रहता है भाई। आपने शरीर में ईंधन डाला है, आप भोजन कर रहे हो, उससे शक्ति उत्पन्न हो रही है। अगर उस शक्ति का सदुपयोग नहीं करोगे तो वो बलात् हठात आपको अनुचित दिशा में लेकर जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा संतों का जीवन अल्प आहार लेते हैं और दिन रात परिश्रम करते हैं। ये बात तो समझने की है। और विशेष रूप से जो युवान साधक हैं, जो अभी युवावस्था में हैं, उनके लिए तो ये समझना बहुत आवश्यक है। कोई पट्टी पढ़ाने से मन काम क्रोध से दूर नहीं होता भाई। ये तो सीधा सीधा सा गणित है, ये तो विज्ञान है। इसको तो आपको बुद्धि से समझना पड़ेगा। बच्चे को पढ़ा दिया जाता है ना छोटी सी कक्षा में कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहां पर ध्यान रखना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड बट एट द सेम टाइम एनर्जी कैन बी कंस्ट्रक्टिव। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी डिस्ट्रक्टिव। ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती, लेकिन ऊर्जा कुछ नष्ट कर सकती है अगर उसका सही सदुपयोग न किया जाए। ऊर्जा की रचना नहीं की जा सकती, निर्माण नहीं किया जा सकता, परंतु ऊर्जा से तो कुछ रचा जा सकता है ना। इसलिए शरीर से परिश्रम भी अनिवार्य है, मन से परिश्रम भी अनिवार्य है। इसीलिए हमारे यहां आचार्यों ने ये सेवा की सुंदर परिपाटी दी कि लगा रहे शरीर सेवा में। अब खाने को तो यहां भाई राधा वल्लभ लाल की कृपा से नित्य नया भोग है, नित्य नए व्यंजन है। मैं तो कहता हूं थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी पाते रहो तो भी क्या कहना है। अब शक्ति तो उत्पन्न होगी ना, उससे क्या करोगे? उससे अगर सेवा नहीं करोगे तो उत्पात होगा। ध्यान रखना, अगर सेवा में नहीं लगाया खुद को। इसीलिए सेवा के लिए क्या कह रहे हैं, सेवा में ये देह गले तो गालिए, थोड़ी नहीं बहुत सेवा करिए। और कर सकता है शरीर, खूब सेवा करिए, कर सकता है शरीर। 1 मिनट के लिए भी मन को खाली मत छोड़िए। मैं तो आज तक की इस जीवन यात्रा में भी कुछ ना कुछ सीखते रहा कि शक्ति जो है वो लगी रहे कहीं ना कहीं। साधक जीवन सरल नहीं है, तो मैं तो कहता हूं कि भाई संतुलन का मार्ग अपनाइए और सेवा और सुमिरन जीवन में बढ़ता रहे, बना रहे नहीं बढ़ता रहे। और एक और बात, सेवा करोगे तो तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। और श्री जी से कहोगे आपकी सदा सेवा करते रहे तो धन भी स्वस्थ रहेगा। तन मन धन सब स्वस्थ रहेगा सेवा करते रहोगे तो। पर यहां कह रहे हैं सहत सहत बाढ़ है भगति, ग्रह तन गुरु हित गार। बड़ी मूल्यवान पंक्ति यहां सेवक जी दे रहे हैं। तन की सेवा से तन स्वस्थ रहेगा, मन की सेवा से मन स्वस्थ रहेगा। मन की सेवा क्या है? मन की सेवा कैसे होगी? मन की सेवा होगी कि मार गार सब ही की सही है, सहत सहत बाड़े भगति।
यहां सेवक जी युक्ति दे रहे, भक्ति बढ़ाने की युक्ति क्या है? कह रहे सहत सहत बाढ़े भगति। सही है, कहिए नहीं।